ससुराल में कभी बराबर मत रहिएगा, आइएगा 9 दू 11 हो जाइएगा, क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम तालीम के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला, दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया, जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी के पास बाप आया, बेटी ने बिस्तर समेट लिया, यूं समेट करके यूं इधर रख दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी मैं आया तुम्हारे घर पे, तुमने मुझे बैठने के लिए बिस्तर नहीं समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं? कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिया। बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा, और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई, कहा भाई साहब क्या इरादा है? जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया जिंदगी, बीवी तुम्हारी गुजर गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं करूंगा। कहा नहीं, ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज्यादा इल्म है, तुमको बता रही है दूसरी शादी करो, शौक से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी, तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी नमूने पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, मेरी फरियाद है कि तीनों को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा मेरे कट्टर दुश्मन है, मैं तीनों को छोड़ नहीं सकता,
एक को छोड़ूंगा, दो को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, मेरा आखिरी फैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छोड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया। क्या फैसला लिया आपको सुनकर के हैरत होगी। तारीख में बहन का कितना बड़ा किरदार है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप के मरने के बाद हम अपनी बहन को तनहा छोड़ देते हैं। बहन पर सितम करने वाले, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप बहन पर सितम मत कीजिए, कर्म कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस बहन ने कहा, ए हज्जाज, तुमने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है, एक को बचाना है, दो को मौत के हवाले करना है, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, इसका क्या राज है? तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया, तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा, जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम। पर्दे के हवाले से आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ उठाए। अल्लाह का शुक्र है वो लुंगी में है, पायजामे में नहीं। आखिरी पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर, सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर देता। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हजरत आयशा बैठी हुई हैं रजी अल्लाह अन्हुमा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहां बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर। तो कहा मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर आ गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप देखेंगे तजर्बे की बात है। जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में, जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा, हुजूर
आप पर्दा पर्दा करते रहते हैं, बुर्का बुर्का करते रहते हैं, ओढ़नी ओढ़नी दुपट्टा करते रहते हैं, ये कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में है, वो कौन सी हदीस में? अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो कि दौलत है चली जाएगी। अरे चली जाएगी तो वापिस आएगी, लेकिन औरत की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हो। औरत की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। ट्रेन में सफर हो रहा है, हजरत शेखुल इस्लाम का सफर हो रहा है। एक अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान भी अजीब कौम है, घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट देती है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो। नींबू काटा, रस गार लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूं, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हजरत का मतलब वो समझ गया। हजरत ने कहा कि देखो, तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता है, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है। जब बेपर्दा बेबुर्का औरत सड़क पर आती है तो जिस तरह नींबू कटने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आवड़ा ब्रिज आपने देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज हाकिम था, अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ था। एक लड़की बेपर्दा चल रही थी, एक पीछे से एक लड़के ने छेड़ दिया उसको। दोनों लड़का लड़की का मुकदमा अदालत में आया, अंग्रेज हाकिम है, अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। तो अंग्रेज ने, हाकिम ने लड़के से पूछा कि तुमने चलती हुई लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग जिसको चूल्हे में रहना चाहिए वहां से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई है, कसूर पेट्रोल पंप का नहीं है, चूल्हे की आग का है। अंग्रेज बड़ा दूर अंदेश था, समझ गया। उसने लिखा अपने जजमेंट में, माह तैयबा रिसाला निकलता था 1952 में, इस मुकदमे को लिखा है कि उसने कहा कि ये लड़का बेकसूर है, लड़की को सिरवार है, इसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसको लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जमीन पर आए। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। उस लड़की का केस क्या था कि उसने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था एक साथ। तो बादशाह ने कहा कि ओ नादान लड़की, जवाब दो, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कैसे कर लिया? कहा क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। तो बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी है सीना जोरी भी है। तो बादशाह ने कहा कि क्या मसला सुना था? कहा मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है। कहा ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? कहा मैं इतना ही सुना था, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रोज रूबरू महशर में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए? देखो इस्मत का दोपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से इजाजत है, 3 मिनट के लिए सुना रहा हूं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर ध्यान से सुनिएगा, आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। रास्ता मैं बता रहा हूं, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 मिनट का पैगाम है, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मियाँ बीवी का झगड़ा क्या है? शौहर चाहता है जैसा मैं हूं वैसी बन जाए, ये कभी नहीं होगा। आप उसको अपनी हालत पर छोड़ दीजिए और मुआहदा कीजिए कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा। 40 साल का झगड़ा एक ही दिन में खत्म हो जाए। सास अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले। बहू अपनी सास को माँ समझ ले। माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा होता ही नहीं है। ननद अपनी भाभी को बड़ी बहन समझ ले, भाभी अपनी ननद को छोटी बहन समझ ले। बहन का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा ही खत्म हो जाता है। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, और तनवीर जकी यहां बैठा हुआ, ये उल्टा चरखा भी घुमाता है। ध्यान से सुनिएगा, झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कुछ तरकीब कर दीजिए। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पर दम करता हूं, जब भी झगड़ा शुरू हो 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना, झगड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर औरत जबान को काबू में कर ले, मर्द हाथ को काबू में कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जब ससुराल में आदमी को मजे का खाना खाना होता है, अपने घर में अच्छा खाना नहीं होता, तो सीधे ससुराल भागता। सास को समझ में आ गया कि जरूर दाल में काला है, बेमौका दामाद क्यों आया, ये मुर्गा ज़बह कराने की प्लानिंग है। तो सास ने सोचा कि अगर एक दिन खिला देंगे बढ़िया खाना, रोज आएगा खाने के लिए, आज ही सबक सिखा देते हैं, कभी नहीं आए। तो सास ने खिचड़ी बना करके दामाद को दे दिया। अब खिचड़ी देख करके दामाद का गुस्सा अर्श पर चला गया। अम्मा ये जेल खाना है, मैं कैदी हूं कि खिचड़ी खाऊंगा? कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, इतनी अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया नहीं है, अजूबा है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो ला करके दे दो। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी। एक जगह जलसा हो रहा था, तो किसी का रिकॉर्ड ही नहीं था 10 रुपया से ज्यादा कोई इनाम देता हो। जो भी शेर पढ़े 10 रुपया, जो भी शेर पढ़े 10 रुपया। अब शायर भी 10-10 रुपया लेते लेते उकता गया, तो इसमें 150 वाला नहीं है। एक हाजी साहब खड़े हुए, 100 रुपया दिया, इन्होंने तारीफ किया, वाह हाजी साहब मुबारक हो, वाह हाजी साहब मुबारक हो, आपने क्या मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद फिर शेर शुरू कर दिया, तो देखा हाजी साहब खड़े, कहा हाजी साहब आप तो बैठ जाओ। कहा नहीं, वो 90 रुपया हमारा वापस कीजिए, इसलिए 100 रुपया। तो ऐसे ऐसे कंजर होते, ऐसे ऐसे वकील होते। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है, 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, यह मकसद सही है। मकान बनाया है सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, यह मकसद भी सही है। मकान बनाया है दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, यह मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ इंसान आप हैं, आपका पैसा बर्बाद हो गया। जरूरत से ज्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की जबान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए परदादा ने मकान बनाया था,
ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है, आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा है। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा आयब दिखाने के लिए जा रहा हूं, कितना ही पैसा आप मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा आयब है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फना के बाद भी मुझको मिट सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी। तीसरा पैगाम बहुत बेदारी के माहौल में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपने दिल खुश कर दिया कि जिस माहौल में आप सुन रहे हैं उसी माहौल में आपका ज़मीर जिंदा है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुदा के 3 नाम हैं। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ़ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ़ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज़्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज़्यादा माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हर रोज़ हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। मौत से ठीक 1 रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा आप गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे, वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे, वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोज़ी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज़्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे
वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है, इतना बड़ा मेहरबान है। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ़ कर दो। हज़रत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100 मरतबा का चोर निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुन करके कि पूरे मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में माफ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ करने वाला है तो बेटे का बाप है। बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ करता है। और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ करती है। जानते हैं माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। और जानते हैं माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था। हजरत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हजरत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूं, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उठ जाएगा। हजरत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छुपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हजरत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा तो वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह जीते जी बेटे पर, मुसीबत में मौत के बाद खुदा पर भरोसा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब इंसाफ से बताइए इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये 2020 का मैच देख रहे हैं, 50 इधर है 50 उधर है। ध्यान से सुनिएगा, आप जिस हाल में भी सुन रहे हैं, आप मेरा दिल खुश कर रहे हैं। दायां बायां आपका इम्तिहान होता रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप दिमाग से सुन रहे हैं कि नहीं, पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं या पैगाम को ज़ाय कर रहे हैं। आप जिस हाल में भी सुनने, बहुत अच्छा सुनने, मैं आपकी जगह बैठता, अचानक में मुझसे सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी सुन रहे, बहुत अच्छा सुन रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपके घर में जितनी भी परेशानी हो, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी परेशानी को इस जलसे की बरकत से दूर फरमाए। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दाढ़ी के बाद जब दाढ़ी रखना, शादी के बाद जब दाढ़ी रखिएगा ना, तो बीवी सबसे पहले उस्तरा चलाएगी। और शादी से पहले रख लीजिएगा तो शादी के बाद दाढ़ी बाकी रहेगी। इसलिए आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, जब ठीक दोपहर का वक्त होता है और सूरज सर पे आता है, तो अरब की ज़मीन, मक्का की ज़मीन इतनी गर्म होती है जैसे चूल्हा गर्म होता है। चूल्हे में अगर कोई पैर रख दे तो पैर जल जाता, और खाली पैर अगर दोपहर में मक्का मदीना की ज़मीन में कोई रख दे तो पैर जल जाता, फोका हो जाता, दाना निकल आता, आंवला निकल आता। लेकिन इसी हिंदुस्तान का आशिक था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस आशिक का नाम था हजरत नानोतवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मक्का के दोपहर में, मदीना के दोपहर में नंगे पैर सड़क से चल रहे हैं, पैर से दाना निकल गया, फोका निकल गया, पैर फट फट करके रिसने लगा। इसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं है, बगैर जूते के, बगैर चप्पल के सड़कों से गुजर रहे हैं। पूछने वाले ने कहा कि जूता तो पहन लेते, कहा डर लगता है कि जूता पहन लूं और कहीं वहां कदम न पड़ जाए जहां किसी जमाने में नबी के कदम पड़े थे। जब मक्का से मदीना से लोग आते हैं हिंदुस्तान तो तस्बीह देते हैं, ये तो फर्क ही। टार्च देते हैं, ये टार्च बड़ी अच्छी है, इसको रख लीजिए। तस्बीह देते हैं, रख लीजिए। तो आदमी देखता है, यूं देखता है, यार मदीना तो नहीं लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। तेरी के, ये कह रहे हैं तस्बीह मदीना की है लेकिन चाइना की बनी हुई है। तो हजरत गंगोही, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कोई लेकर के आया तस्बीह, उसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, कि चाइना की तस्बीह है ये, लेकिन लेते ही होंठ से लगाते थे, आंखों से लगाते थे, होंठ से चूमते थे। लोगों ने कहा कि हजरत ये तो चाइना की बनी हुई तस्बीह है, मदीना को कहा जा रहा है। कहने लगे मैं मानता हूं कि इसको बनाया गया चाइना में, चाइना से ये तस्बीह बन करके मदीना गई, लेकिन मैं इसको होठों से इसलिए चूम रहा हूं, आंखों से इसलिए लगा रहा हूं कि इसमें मदीने की हवा लगी हुई है। एक बहुत बड़े आशिक थे, दुआ फरमाइए अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने पूरी जिंदगी में अल्लाह से 3 दुआ मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई। तो पूछा गया हजरत पूरी जिंदगी में इतना बड़ा मुहद्दिस, हजरत खलील अहमद सहारनपुरी, इतना बड़ा मुहद्दिस, क्या दुआ मांगी जो कबूल हो गई, क्या दुआ मांगी जो कबूल नहीं हुई? तो हजरत ने फरमाया कि मेरी 2 दुआ कबूल हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अरब में इस्लामी हुकूमत हो, हुकूमत हो गई। मैंने दुआ मांगी, मेरी हदीस की किताब है, अबू दाऊद की शरह है, बज़लुल मजहूद नाम है, मुकम्मल हो जाए, अल्लाह ने मुकम्मल करा दिया। अब एक आखिरी दुआ है, वो मैं मांग रहा हूँ, मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये दुआ भी कबूल हो जाएगी। कहा हजरत वो क्या दुआ है? कहा दुआ ये है, मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ हूँ, अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना लिख दे। आखिरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप जब फजाइल आमाल मस्जिद में देखते हैं, उसको अदब से उठाया कीजिए, आंखों से लगाया कीजिए, होठों से चूमा कीजिए। बहुत बड़े आशिके रसूल की किताब है, आपको अंदाजा नहीं है। एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस में उर्दू जबान में छपने वाली किताब, मुख्तलिफ जबान में छपने वाली किताब अगर कोई है तो फजाइल अमाल है। कितना बड़ा आशिक था, उनकी किताब को अल्लाह ने पूरी दुनिया में ऐसे आम ताम कर दिया
उस आशिक का एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उस किताब पर अगर धूल पड़ी हुई रहे उसको साफ कीजिए, उसको मिटाइए, होंठों से चूमिए, आंखों से लगाइए। कितना बड़ा आशिक था मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब मदीना आते थे उनके लिए चटाई बिछाई जाती थी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना आए तो चटाई बिछाई गई। खजूर की चटाई है, मदीने की खजूर है, उसकी बनी हुई चटाई है, वो बिछाई गई। हजरत इसमें बैठ जाइए। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में जाकर इस चटाई पर बैठूंगा, लेकिन मदीने पर चटाई पर नहीं बैठ सकता, मदीने में चटाई पर नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं मदीने का कुत्ता हूं, मेरे लिए मदीने की जमीन ही मुनासिब है। इतने बड़े आशिक की वो किताब है। बहुत अदब से उठाइएगा, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वजह यह है कि पूरब की हवा ठंडी होती है, पश्चिम की हवा गर्म होती है। सब लोग जानते हैं, तजर्बा है कि इधर की हवा जो उधर जाती है वो ठंडी होती है, उधर की हवा जो इधर आती है वो गर्म होती है। एक गैर मुस्लिम ने हजरत नानोतवी से मजाक किया, हुजूर आप तो कहते हैं मदीना 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 मदीना, मदीने से आने वाली हवा गर्म, हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी, बात क्या है? तो हजरत नानोतवी ने ऐसा जवाब दिया कि वो आदमी लाजवाब हो गया। दुआ फरमाइए अल्लाह हजरत नानोतवी के कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने लिखा, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो मारे खुशी में जाती है। नबी से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही हूँ, नबी के रोजे पर सलाम पढ़ने के लिए जा रही हूँ। मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के शहर से जुदा हो रही हूँ। मारे गम के वो गर्म हो जाती है। ये राज है, ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदाई को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। सीरत का जलसा मुकम्मल हो गया। अब मैं बूढ़े बुजुर्ग के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर दूसरी शादी के लिए मैं देखना चाह रहा था कितने बूढ़े हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बूढ़े की दाढ़ी ऐसे सफ़ेद नहीं होती है, बड़े तजर्बे में पकती है। देखिए उन्होंने ब्रेक मार लिया और नौजवान ने हाथ उठाया, और उसने हाथ उठाया जिनकी शादी है। अगर इस चैनल ने दिखा दिया तो उसकी बीवी क्या उसका कबाड़ा करेगी।
अल्लाह रहम फरमाए। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी से निकल जाएगा। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था आपकी हालत को देख करके कि पसीना है, गर्मी है, पता नहीं क्या होगा, बेचैनी की हालत है। लेकिन अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो, आपके सारे मसले को अल्लाह हल फरमाए कि आप क्या हैं, अजीब इंसान है। मोहब्बत में आप बिल्कुल पिघले हुए जा रहे हैं, पिघल लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा इंतकाल कर रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे की आंख खुली, उसने अब्बा से कहा, अब्बा मर तो मैं रहा हूं, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? कहा कि बेटा इसलिए रो रहा हूं, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पीएचडी पास कराने के लिए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, तेरी मौत हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, तेरी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूं। तो बेटे का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये पसीना बहता रहेगा, पंखा भी लगा देंगे तब भी पसीना बहता रहेगा, हमारी परवाह मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनने दीजिए। जब सब लोग सुन रहे हैं उसी हाल में, तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है? और ये पसीना बहता रहेगा। अच्छा है यही पसीने की कीमत अल्लाह के यहाँ मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत वाला हो जाऊंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बोलता है कि अब्बा अभी क्या रोते, जिस वक्त मुझे जहन्नम में जाता हुआ क़यामत में देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझको पीएचडी तो करा दिया लेकिन कुरान से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो? उस वक्त रोगे जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखो। जनाजा सामने बाप का रखा हुआ है और बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा 5 मिनट के लिए किसी तरह चुप हो जाओ, नमाज तो पढ़ाने दो, धूप लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाना है, 2 मुट्ठी मिट्टी देंगे, 2 बोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, जल्दी से निकलेंगे पतली गली से। तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो? 5 मिनट के लिए तो किसी तरह सब्र कर लो। तो बच्चा कहता, इमाम साहब 5 मिनट की बात नहीं है, मैं रो रहा हूं अपने बाप के जनाजे को देख करके नहीं रो रहा हूं। मेरा रोना खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मरा है, मैं तो इस पर रो रहा हूं कि बाप का जनाजा रखा हुआ है और मुझे बाप ने इतनी तालीम नहीं दी कि मैं जनाजा पढ़ा सकूं, मैं तो इस पर रो रहा हूं। तीसरी बात सुनिए, एक ही अदालत है, इधर से बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, उधर से बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, इधर से बेटे का दावा है बाप नाफरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उमर की अदालत है, साबित यह हुआ कि बेटा भी नाफरमान, बाप भी नाफरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, हराम कमाया, हराम खिलाया, लूट करके लाया, कूट करके खाया, बबूल बोया, इसलिए आम काटने को नहीं मिला। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवान है, दूसरी कुर्सी पर बादशाह बैठा हुआ है, बूढ़ा है। बूढ़े बादशाह को तमन्ना हुई कि ये जवान वजीर कितना खूबसूरत है, इसका बाप कितना होनहार होगा, मैं इसके बाप को देखना चाहता हूं। तो बादशाह ने वजीर से कहा, बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा, वो सामने मेरा बाप खड़ा है। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये चरवाहा, ये उल्लू का पट्ठा, ये बेवकूफ़ गधा तुम्हारा बाप है? कहा, हुजूर मेरे बाप को गधा मत कहो, गधा और बेवकूफ़ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ़ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता।